गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्योंकि ये जो फेस्टिव टाइम होता है ना, गणेश जी का फेस्टिवल आएगा, फिर उसके कुछ दिनों बाद दुर्गा जी का वाला फेस्टिवल आएगा, नवदुर्गा वाला समय आएगा, दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी। तो ये जो यहाँ पे छुट्टियाँ खूब मिलती है हमको, कहने ब्रेक 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 मिलते हैं उसके बाद में, और फिर दिवाली के बाद में फिर लगातार एग्जाम तक लगातार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक क्रिसमस के आसपास का एक हॉलीडे मिलता है। तो मतलब ये है कि ये जो टाइम है ना, इस समय में जिन जिन का बैकलॉग लगा है ना, बैकलॉग को आप पूरा कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। और मैं आपसे एक बात कह दूं बेटा कि क्या होता है कि हम लोग पूरे साल भर जो है वो बैकलॉग का रोना रोते रहते हैं। समस्या ये है कि बैकलॉग इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको दिमाग में हावी कर लेते हैं उसको। ये नहीं सोचते हैं कि यदि हम आज जो पढ़ रहे हैं, आज से यदि हम कदम मिलाकर चलना शुरू करें और धीमे धीमे पिछले वाले हिस्से को कवर करें तो कभी तो पूरा होगा वो, है ना। तो इसका मतलब ये कि यदि कोई 3 महीने का बैकलॉग लगा है और आज से शुरू किया आपने, तो अभी महीना मान लो अक्टूबर का आ गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप पूरा कर पाओगे उसको। चलो जनवरी तक पूरा कर लोगे उसको आप। कभी तो शुरू करोगे तो पूरा होगा, शुरू नहीं करोगे तो पूरा कभी होगा ही नहीं हो। ठीक है, लेकिन मैं वही कहता हूँ, एग्जाम की डेट सेम है, सब जब सेम डेट पे होना है तो फिर बैकलॉग का गाना गा के फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। हाँ, हालांकि आप में से कई बच्चों ने मुझको कहा कि सर वन शॉट लेक्चर आप डलवा दीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर का हम मेन कॉन्सेप्ट को तो कम से कम रिवाइज कर सके बैकलॉग कवर करने के लिए। तो मैंने टीम को बोल दिया है वो, मैंने कहा कि भाई जितने टॉपिक पूरे हो गए सबके वन शॉट लेक्चर जो है डालना शुरू करो उसमें सिस्टम पे, ताकि जिन बच्चों को का बैकलॉग लगा वो पूरा कर सके वो। ठीक है, ये तो बात हो गई एकेडमिक। अब बात करते हैं आज की लर्निंग पर बात करते हैं। हर दिन हमें कुछ सीखना चाहिए। एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, हर दिन को एक अवसर समझिए आप। एक आप में से कई लोगों को लगता होगा कई बार जैसे अपन जो है वो किसी से उम्मीद करते हैं और वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और तो हमको क्या लगता है, हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने हमको नेग्लेक्ट किया है, अपमानजनक फील होता है बहुत। ठीक है, कि हमको शायद कंसीडर नहीं कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है हमको। ठीक है, ऐसा कई बार लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जो मुझे मैसेज से, कल एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा कि सर मैं है ना जो है छत्तीसगढ़ से आपसे मिलने आया था पर आपने मैसेज नहीं देखा तो मुझे लौटना पड़ा आज क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं किए। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, मतलब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, मेरी समस्या को भी समझिए। मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। मैं मतलब व्यस्त इसलिए हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे व्यस्त रहना पड़ता है। ठीक है, मेरा घर परिवार भी है, उसको भी समय देना पड़ता है। ऑफिस के पूरे आवर डायरी, यानी एक मोटी सी डायरी होती है हम लोग की, ये डायरी, इस डायरी में ऑफिस के पूरा, यानी कि किसके बाद क्या होना है, कैसे होना है, ठीक है, पूरा सब कुछ जो है वो लिखा होता है। उसको फिर मार्क करके भी ये काम पूरा हो गया, पूरा करना होता है। ठीक है, हर दिन, जैसे कि आज से लेके 5-7 दिन तक क्या क्या काम होने हैं वो सब डायरी में ऑलरेडी नोट होता है। हमारा स्टाफ उसमें हमारी हेल्प करता है कि सर अब ये होना है, आज ये इससे मीटिंग है, फिर इससे मीटिंग है, सब कुछ तय होता है पूरा। तो इसमें यदि कोई एक आध चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है बीच में तो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। तो 10-5 मिनट तो थोड़ा समझ में बात आती है। और कई बार क्या होता है कि अब दूसरी बात, वही मैं आपके लिए बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट निकाल सकता हूँ आपके लिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ भारत का, या मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मेरे पास 1 मिनट का वक्त नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन समस्या वही है कि मेरे पास कम से कम 1-1.5 हज़ार मैसेज आते हैं। मतलब मेरा ये जो मोबाइल का बॉक्स है फुल रहता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो उसको स्टाफ कई बार पढ़ के डिलीट करता है, कई बार फ़ोन मेरे पास नहीं होता है। तो मतलब इतने सारे हज़ार मैसेज आते हैं, उसमें से आपका मैसेज क्या था देख नहीं पाया मैं। अब ऐसा हो सकता है बेटा, रैंडमली किसी का मैसेज देख लूँ मैं, किस्मत वाली बात है, किसी का ना देख पाऊँ मैं, ठीक है ना। तो मतलब चांस वाली बात है बेटा। तो उसको लेके बुरा नहीं माना करो, ऑफेंडेड फील मत किया करो, है ना भाई। जब मैं कहता हूँ कि आप सिलेक्ट होकर जब फेलिसन सेरेमनी होगा, उसका इनविटेशन आपको मिलेगा, आपको मालूम चलेगा भाई आपका अपने गूगल फॉर्म और इनवाइट में आप आए वहाँ पे अपने बाकायदा, तो एक अलग ही मज़ा आता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है बेटा ना कि मतलब कि आप मुझे बताए बगैर, वही जानकारी के बगैर आप बॉम्बे आ गए, आपको मिलना है, आपने मैसेज कर दिया, मैं देख नहीं पाया मैसेज, लौट गए गुस्सा होके, तो ऐसे मत करो। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं बेटा ना, है ना। और उससे ये एक बच्चा घर से भाग के आया बिहार से मुझसे मिलने के लिए, घर वालों परेशान चल रहे हैं,
ऐसे मत करो, गलत बात है ना ये। इससे फ़ायदा क्या होगा? आई एम नॉट द गॉड, और कि मेरा ऑफिस कोई तीर्थ स्थल नहीं है, यहाँ पहुँच के मन्नत पूरी होती है कि मैं यही बोलूँगा पढ़ो लो, अभी बोल रहा हूँ पढ़ लो। मिलेंगे यार, तुम्हारा वजूद बने थोड़ा मजबूत वजूद हो जरा, तो डॉक्टर से डॉक्टर मिलेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? ठीक है, गुरु से शिष्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो वाली बात अलग होती है ना? चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ। एक बार नहीं, मतलब रामायण की स्टोरी है। मैंने आपको बताया था कि मैं आजकल जो है वो जब भी वक्त मिलता है तो मैं रामायण जो है वो ऑडियो बुक के रूप में सुनता हूँ या मैं पढ़ता हूँ उसको मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कई सारी चीज़ों का गलत इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं, ठीक है? तो चूँकि जिस तरह का मैं माहौल देख रहा हूँ, वहाँ पर मुझे लगता है चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में समझना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि भगवान श्री राम जो है वो रावण को हरा चुके होते हैं। हरा चुकने के बाद वो अभी जो है वो अपने अयोध्या वापस लौट रहे होते हैं। दिवाली का आपको सबको पता है, दिवाली के दिन जो है वो अपना अयोध्या में प्रवेश करते हैं। उनके स्वागत में दीप मालाएं पूरा दीपक जलाए जाते हैं, रोशनी पूरे शहर में की जाती है ना? जब वो लौटते हैं अयोध्या में तो उनका राज तिलक होता है, बकायदा पट्टाभिषेक बोलते हैं उसको, पट्टाभिषेक बोलते हैं, उनका राज तिलक होता है। हालांकि जो है भरत जो थे, उनके जो ब्रदर थे, उन्होंने श्री राम की पादुकाओं को, चरण पादुकाओं को, चप्पलों को बोले हम, ठीक है ना, जो उस समय लकड़ी की होती थी, उनको रख कर उन्होंने जो है वो उनके नाम पर उन्होंने शासन को चलाया था पूरा। राजा भगवान श्री राम ही थे। भरत ने लेकिन काम किया था चप्पल उनके खड़ाऊ रख के, ठीक है। अब श्री राम का वास्तविक अभिषेक होता है जिसमें राज्याभिषेक, इसको पट्टाभिषेक कहते हैं। तो उसके बाद वो बड़े जब हो चुका होता है तो वो सारे जितने भी बानर थे, तो उनके राज्याभिषेक को देखने के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट जिन्होंने युद्ध में बड़ा वीरता दिखाई थी, वो वानर भी उनके साथ आते हैं, है ना? जो उनकी वानर सेना थी उसके लोग उनके साथ आते हैं। तो राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम क्या करते हैं, सबको जो है गिफ्ट उपहार देते हैं भाई। सब बानरों को बुलाते हैं, उनको मूल्यवान वस्तुएं के जो अवेलेबल था, जो सबसे बेस्ट था उनके लिए, तो महंगे उपहार, अच्छे उपहार, है ना, उपयोगी उपहार, वो सब गिफ्ट देते हैं वो सबको 1 बाय 1 बुला के। अब उस पूरे प्रोसेस में चलता रहता है, वो कई घंटों का प्रोग्राम होता है पूरा। उसमें एक व्यक्ति बहुत गुस्सा, मन में बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उनको ना तो नाम दे के बुलाया वहाँ पे, ना उनको कोई उपहार दिया। जैसे स्टेज पे बुला के मान सम्मान करते हैं अपन, फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है, किक का नाम आता है, स्टेज पे आता है, अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो वो भी नहीं मिला कि कोई गिफ्ट बुला के दिया हो श्री राम ने, और बुलाकर जो है वो उनको सम्मान स्टेज पे बुला के किया हो। तो मन में बड़ा ख़राब लग रहा होता है उनको, मन में बहुत ख़राब लग रहा होता है उनको कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। बहुत मतलब उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अंदर से होता है ना कि आदमी दुखी होके और अपमानित होकर जो आंखों से आंसू बहते, बस वो उस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। पता है वो कौन होते हैं? वो होते हैं हनुमान जी। बाजू में श्री राम मतलब लक्ष्मण जी खड़े होते हैं, सीता जी होती हैं, बैठी होती है, राम भगवान बैठे होते हैं। जो उनका जो राज तिलक होने के बाद जो उनका होता है ना, राजा महाराजा को बैठने की जगह होती है सिंहासन, ठीक है। और हनुमान जी भी वहीं उनके चरणों के पास बैठे होते, लेकिन उनको कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, उनको न नाम लेके बुलाया, ना स्टेज से बुला के उनका स्वागत किया, अलग से सबका बुलाया, जामवन जी को बुलाया, सबको बुलाया एक करके, ठीक है। तो उनको मन में बड़ा ख़राब लगता है, उनको लगता है कि मतलब जितनी मेरी सेवाएं थी, जो मैंने किया, उसको श्री राम ने शायद जो है वो कंसिडर ही नहीं किया। ये शायद मेरा फॉल्ट हो सकता है, दिस मे बी माई फॉल्ट ऑल्सो, कि मतलब मैं उतना उपयोगी नहीं हूँ शायद। मन में दुख भी हो रहा होता है, बुरा भी लग रहा होता है, जलन भी हो रही होती है, तब ईश्वरी भाव दिखाए गए, मनुष्य मानव वाले भाव। तो सीता जी समझ जाती इस बात को, तो वो भगवान श्री राम को बोलती है कि थोड़ा देखो, धीरे से बोलती कि हनुमान, श्री राम सब समझ जाते हैं। वो सीता जी बोलते हैं कि नहीं, हनुमान को पूछना, हनुमान को पूछना। अब सीता जी कुछ बोलती नहीं, भैया बोल दी कि हनुमान को कुछ नहीं, लेकिन मन में उनको बड़ा खराब लगता है। जब पूरा हो चुका होता है और श्री राम उठकर जो है कहीं चले गए होते, सीता जी वहाँ अकेले होती, तो हनुमान जी को देख के वो उनसे बोलती है कि मैं
समझ गई मैं, आपके दुख को मैं समझ गई हूँ कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो वो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मैं सच में बहुत दुखी और अपमानित महसूस कर रहा हूँ मैं, और मुझे भगवान श्री राम से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, शायद मेरी ही कोई गलती है उसमें। तो सीता जी जो है वो अपने उनके पास एक माला होती है, वो निकाल के माला उनको दे देती हो। अब वो देखते हैं कि भाई बाकी सब वानरों को इतने उपयोगी, कीमती, इतने अच्छे उपहार मिले हुए हैं, मेरे को एक माला दे दी इन्होंने ला के। तो वो थोड़े से जो है वो मतलब उस समय तो कुछ नहीं बोलते, पर वो थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हनुमान जी का बाल मन जरा में गुस्सा हो जाते, कई बार गुस्सा हो, तो उनसे वो जब देख रहे होते हैं तो टूट जाती माला वो। अब मोती नीचे गिर जाते हैं, मोती इसे नीचे गिरते हैं वो, तो मोतियों में से कुछ आवाज़ बुदबुदाने लगते हैं, मोती कुछ आवाज़ करने लगते हैं। वो जाके मोती ढूंढते हैं कि भाई कहाँ से आवाज़ आ रही है। मोती पकड़ने जाते हैं तो मोती और आगे बढ़ जाता है, मतलब मोती पकड़ नहीं पाते हो, नीचे मोती गिरे हुए हो, मोती बुदबुदा रहे हो, हाथ लग कान लगा सुनते क्या बोल रहे, मोतियों में से राम 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 आवाज़ आ रही हो। अब वो सोचते रहे ये तो कीमती चीज़ थी, तो मोती बोलने वाले मोती थे, तो उठाने की कोशिश करते हैं, वो मोती आगे बढ़ जाते हैं, आते ही नहीं। वो घबराकर सीता जी के पास जाते हैं, जाके बोलते कि वो आपने माला दी थी मुझसे टूट गई, वो मोती पूरे के पूरे बिखर गए, उनसे राम राम आवाज़ आ रही है, और मैं उनको उठा रहा हूँ तो वो आगे जा रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे मेरे। तो इतने में श्री राम आ जाते हैं, आके बोलते कि भाई तुम नाराज हो मुझसे। वो कुछ नहीं बोलते, वो परम भक्त है, वो कुछ जवाब नहीं देते उनको। तो बोलते कि देखो हनुमान, तुम, मैं, सीता, लक्ष्मण, हम सब एक हैं, हमें कोई भेद नहीं है। तुमने देखा क्या मैंने स्टेज पर भरत को बुलाकर कुछ उपहार दिया? क्या मैंने स्टेज पर लक्ष्मण को बुलाकर कोई उपहार दिया? क्या मैंने स्टेज पर सीता को कोई उपहार दिया? जब मैं अपने सबसे निकट करीबी लोगों को स्टेज पर बुला के उनका नाम ले बगैर कोई उपहार नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए मुझे अपने कोई चीज़ को देकर व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरे हृदय के अंदर है, तुम मेरे हृदय के अंदर हो, लक्ष्मण मेरे हृदय के अंदर है। तो तुमको तो मैंने कभी लक्ष्मण से अलग माना ही नहीं, तुमको तो मैंने कभी अपने आप से अलग नहीं माना। तो मैं तुम्हारे साथ वो व्यवहार कैसे कर सकता हूँ जो मैं दूसरे सब वानरों के साथ कर रहा था, सबको गिफ्ट दिया, सम्मानित किया। वो मेरे और उनके बीच में डिफरेंस को बतलाता है। लेकिन तुम मेरे पास करीब हो तो शायद तुमसे मैं, मेरी चूक की मैं शायद व्यक्त नहीं कर पाया, उसको तुम समझ नहीं पाए, लेकिन तुम मुझसे अलग नहीं। फिर वो मोती की माला अपने आप जुड़ जाती है, वो ले लेते हैं उसको। तो हनुमान जी की तब समझ में बात आती है। और इस कहानी की सीख भी है कि कई बार हमको लगता है कि हमारे क्लोज व्यक्ति हमको अपमानित कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। वो शायद आपसे वैसा व्यवहार कर रहे हैं जिस व्यवहार के लिए वो आपको अपने इक्विवेलेंट समझते हैं। इसी किस्से मुझे याद आया, ये तो मैंने कहानी कल सुनी थी मैंने, मुझे याद आया कि जब IIT प्रेप चला करता था, उसके बाद IIT प्रेप में मैंने कहा ना, ट्रैक्शन नहीं होने के कारण हम लोग बायोमेंटस का पैसा बहुत सारा बर्न नहीं कर सकते थे। अभी भी IIT प्रेप चल रहा है, बहुत सारे बच्चे उसका यूज़ कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर, है ना। काफ़ी मतलब हज़ारों बच्चा जो है स्कूल्स का IIT प्रेप के ऐप को यूज़ करता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करता है, क्योंकि अभी एक बार कंटेंट पूरा बन चुका था, तो हम लोगों ने फिर उसको केवल ऑपरेटिंग मोड पर रखा हुआ है हमने, और कुछ स्कूल्स ने नॉमिनल कॉस्ट दिया है चाहे सिस्टम चलता रहे उसके लिए। तो दिवाली का वक्त था, 2021 की बात है, दिवाली का वक्त था। दिवाली में हम लोग अपने सारे स्टाफ को बुला के मिठाई का डब्बा और कुछ पैसे देते हैं ताकि वो दिवाली का सेलिब्रेशन होता है। तो भास्कर शर्मा सर मेरे अच्छे दोस्त थे, और वो बहुत ही उनके कहने पर ही, उनके गाइडेंस में IIT प्रेप को शुरू किया गया था, और आज भी वो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में HOD के रूप में बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो वो बहुत ही धांसू टीचर है, मतलब केमिस्ट्री के वो। तो जब सब हो रहा था तो मतलब मेरा स्टाफ ने पूरा एक फंक्शन अरेंज किया, और हम लोग जो है वो सबको मिठाई का डब्बा और 2-3-4 हज़ार रुपये होंगे जो भी इन्वेलप में डाल करके दे रहे थे, ठीक है, सबको दिया। भास्कर सर को हमने जो है ना मिठाई का डब्बा दिया, ना हमने जो है उनको जो है वो लिफाफा दिया। मेरा स्टाफ बहुत अलर्ट, 1-2 लोग आए लौट के, सर भास्कर सर छूट गए सर। फिर सुगबुगाहट हो रही थी आपस में खाना खाते समय
गीतेंद्र सर ने भास्कर सर को जो है वो ना मिठाई दी है, ना उनको मिठाई का डब्बा दिया, ना 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 पैसे दिए उनको, दिवाली के लिए जो देते हैं इन्वेलप देते हैं वो भी नहीं दिया। मतलब सर का और सर का बन नहीं रहा है, सर के बीच कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसी बातें सुगबुगाहट होने लगी। नेक्स्ट डे मैं भारती के साथ, अपने बच्चे के साथ हम लोग जो है वो भास्कर सर के घर पर गए। एक बड़ा सा फलों की टोकरी, बड़ा मिठाई का डब्बा लेके पर्सनली, ठीक है ना, वो घर पर गए, उनके घर पर गए। सारिका भाभी उनकी वाइफ, उनसे मिले, चाय वाय पिया हम लोगों ने, ठीक है, बैठ के बातें की, है ना। और उनके लिए, बेटी के लिए उपहार जो लेके गए थे वो गया, है ना। और उन्होंने तब भास्कर सर ने मुझसे कहा, सर आपने जो आपने कल व्यक्त किया ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आपने मुझे स्टाफ में कंसीडर नहीं किया, आपने मुझे बाकी सब में, मुझे आप में कंसीडर किया, और ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैंने कहा सर आप मेरे दोस्त हो, आप परम मित्र हो मेरे, आप, मैं आपको कैसे सब आम व्यवहार कर सकता हूँ। ये तो मैं कर 2021 में ऐसा हो चुका है एक्चुअली ना। तो मैं कल जब कहानी सुना तो मुझे लगा कि नहीं, ये सामान्य व्यवहार की चीज़ें की है, और कितना अच्छा लिखा रामायण में। तो कई बार हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। कभी भी आपका दोस्त, क्लोज लोग जो है ना, यदि आपको कभी ऐसा लगे ना कि यार हमको इतनी तवज्जो नहीं दे रहे ये लोग, जहाँ 10 लोग मिलते, नहीं, वो तुमको अपने से अलग ही नहीं समझते हैं, तुमको अपना ही समझते हैं वो, इसलिए तुम्हारे साथ कोई अलग से व्यवहार भी नहीं करते। तो हर बात को अपमानित करके मन में गांठ बना लेना वो अच्छी बात नहीं है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।